हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th गणित की पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर मछली उछली का कुछ पार्ट पढ़ा था। ये फर्स्ट चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इसमें हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला सेक्शन है वाह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो मछुआरे जो हैं बच्चों, वो समुद्र के अंदर उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिल सकें और वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं और मछलियों को जाल में आने में तो कई बार कई घंटों का समय लग जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितनी लंबी स्वॉर्ड मछली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें एक स्वॉर्ड मछली आपको दिख रही होगी, है ना। तो देखिए कितनी लंबी है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अलग अलग तरह की नावों को देखो। तो आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे, ये अलग अलग तरह की नावें हैं। जैसे ये है चप्पू वाली बोट, है ना, इसमें चप्पू हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी साइड में, ये डंडे से इन्हें चप्पू बोलते हैं। और कौन कौन सी बोट है? एक है मोटर बोट, ये भी आपको दिख रही होगी, ये भी मोटर बोट है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लंबी पूंछ वाली नाव। यहाँ पर इसकी पूंछ दिख रही ना, लंबी सी, ठीक। और यह है बड़ी मशीनी नाव, ये बहुत बड़ी सी आपको मशीनी नाव यहाँ पर दिख रही होगी। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ नाव जो होती हैं उनमें मोटर लगी होती है जिससे वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, अब वो समुद्र में जब दूर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। आपको पता है जो मोटर लगी नावें होती हैं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो बोट होती हैं, ये जो नावें होती हैं, ये 1 घंटे में, प्रति घंटे यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक जा सकती हैं। 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितना जाती हैं? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती हैं। चलिए अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएंगी? तो अभी आपने देखा कि 1 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे यानी 3 घंटे धन आधा घंटा, और 3.5 का मतलब ये तो होता है 3 और आधा, तो 3.5 घंटे में ये कितने दूर जाएंगी? तो इसे देख लेते हैं कैसे हल करना है। देखिए बच्चों, इसको ऐसे समझ लेते हैं। चूंकि 1 घंटे में मोटर बोट जाती है, ये जो निशान है ये होता है चूंकि का निशान, ठीक है, और ये वाला निशान जो है ये होता है इसलिए का निशान। तो चूंकि 1 घंटे में मोटर बोट जाती है, कितना जाती है? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, इसकी चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 3 घंटे में मोटर बोट कितना जाएगी? अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो 3 घंटे में कितना जाएगी? तो इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है? 1 घंटे में तय की जा सकने वाली दूरी गुणा 3। इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये निकालना है कि वो 3 घंटे में कितना दूर जाएगी। तो देखिए, अब वो 1 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में जाएगी 20 गुणा 3। तो 20 गुणा 3 बराबर, आप देख सकते हैं कितना होता है 20 गुणा 3, ये होता है 60 किलोमीटर, है ना। चलिए अब हमने 3 घंटे का तो निकाल दिया। अब देखिए आधे घंटे में मोटर बोट जाएगी। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? आधे घंटे में जो मोटर बोट जाएगी वो कितना जाएगी? 1 घंटे में जा सकने वाली दूरी का आधा। ठीक है, 1 घंटे में जितना जाएगी आधे घंटे में उसका आधा ही तो जाएगी ना। तो 1 घंटे में जा रही है वो 20 किलोमीटर, तो 20 का आधा यानी 10 किलोमीटर। तो 3 घंटे में जा रही है 60 किलोमीटर और आधे घंटे में जा रही है 10 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे यानी 3 और आधा घंटा में मोटर बोट कितना जाएगी? ये जाएगी 3 घंटे में तय की जा सकने वाली दूरी धन आधे घंटे में तय की जा सकने वाली दूरी। तो ये हमने अभी निकाला था। 3 घंटे में जा रही थी 60 किलोमीटर और आधे घंटे में जा रही थी 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 70 किलोमीटर। ठीक है, 60 धन 10, तो कितना हो गया? 70 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके थे। अब अगला क्वेश्चन है 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब देखिए 1 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। देखिए 1 घंटे में गया वो 20 किलोमीटर,
ठीक है। 2 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर और, ठीक है। 3 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर और 4 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर और। कितना हो गया ये? 20 20 20 20 20 चक्को 80, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तो चले गया वो, 20 चक्को 80, तो 80 किलोमीटर चले गया वो 4 घंटे में। अब उसे जाना है 5 किलोमीटर और, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए 1 घंटे में जा रहा है ये 20 किलोमीटर, ठीक है। तो हिसाब लगाओ इसका आधा, ठीक है, इसका आधा यानी आधे घंटे में, आधे घंटे में जाएगा ये इसका आधा यानी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आधे का भी आधा यानी इतना हिस्सा ना, समझ रहे हो? आधे घंटे का भी आधा कितना हुआ? ये हुआ 15 मिनट, हुआ नहीं हुआ? देखिए पूरा का पूरा एक चक्कर 1 घंटा, ये आधा हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक। और आधे का भी आधा जो हो गया वो हो गया ये वाला हिस्सा, तो ये हो गया 1/4 यानी 15 मिनट, है ना। तो 15 मिनट में कितना जाएगा? इस 10 का भी आधा यानी कि 5 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले 4 घंटे लगे, ठीक है, 80 किलोमीटर जाने में, फिर 15 मिनट और लगे 5 किलोमीटर जाने में, तो टोटल समय कितना हो गया? 4 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। तो 85 किलोमीटर जाने के लिए इस मोटर बोट को कितना समय लगेगा? 4 घंटे 15 मिनट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। अब मछुआरे जो हैं बहुत चिंतित हैं क्योंकि जो मछली व्यापार है अब क्या हो रहा है, इसमें बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ रही हैं और ये नावें जो हैं कई दिनों तक समुद्र में रह सकती हैं। ये नाव क्या करती हैं? ये समुद्र में दूर दूर तक जाती हैं और फिर गहरे समुद्र में अपना बड़ा सा जाल बिछा देती हैं मछलियों के लिए और खूब सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि किनारों पर बहुत कम मछलियाँ रह जाती हैं। तो जो छोटी नाव वाले हैं उनको बहुत नुकसान होता है क्योंकि उनको फिर मछलियाँ नहीं मिलती हैं। अब देखिए ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। अब एक और दिक्कत हो रही है, ये जो बड़ी बड़ी नावें हैं ना, ये छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ ले रही हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। लेकिन मछुआरे क्या करते हैं? मछुआरे तो मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर समुद्र में छोड़ देते हैं ताकि फिर वो कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाएं। वो छोटे छोटे मछलियों को नहीं पकड़ते हैं और उनके तो जाल भी ऐसे होते हैं कि सिर्फ उसमें बड़ी मछलियाँ ही आए, छोटी मछलियाँ तो उसमें आती नहीं है। लेकिन ये जो मशीनी नावें हैं ये छोटी मछलियाँ भी पकड़ ले रही हैं। आगे देखते हैं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियाँ ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियाँ समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। तो सैकड़ों साल से मछुआरे जो हैं समुद्र की भी रक्षा कर रहे हैं और इसमें पड़ने वाली जो मछलियाँ हैं उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ही मछलियाँ वहाँ से निकालते हैं, ज़्यादा मछलियाँ वहाँ से नहीं निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो मशीनी नावें हैं ये तो रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ वहाँ से निकाल रही हैं। तो इससे इनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन समुद्र पूरा खाली हो जाए। अच्छा, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर एक रिपोर्ट लिखो। तो आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे। इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती हैं। तो जो लट्ठों की नाव होती है, लकड़ी की बनी हुई नाव होती है, लट्ठों की बनी हुई नाव होती है, वो एक चक्कर में जब वो एक बार जाती है तो वहाँ से फिर 20 किलोग्राम मछलियाँ लेकर आती हैं। लेकिन कुछ और इस तरह की नाव इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि कौन सी नाव
एक चक्कर में कितनी मछली पकड़ती हैं और 1 घंटे में वो कितने दूर तक जाती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं। आप क्या करना है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। आपको ये बताना है कि हर तरह की नाव, लट्ठे की नाव, लंबी पूँछ वाली नाव, मोटर बोट वाली नाव, मशीनी नाव, ये नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। जैसे एक चक्कर में ये 20 ला रही है, लंबी पूँछ वाली नाव 600 ला रही है, मोटर बोट 800 ला रही है, मशीनी नाव 6000 ला रही है। तो ये सभी जो हैं 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, लट्ठे की नाव 7 चक्कर में कितनी मछलियाँ लाएंगी, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। चूँकि लट्ठे की नाव एक चक्कर में मछलियाँ लाती है बराबर 20, तो लट्ठे की नाव एक चक्कर में कितनी मछलियाँ लाती है 20। अब इसलिए लट्ठे की नाव 7 चक्कर में मछलियाँ लाएगी। तो 7 चक्कर में कितनी लाएगी वो, एक चक्कर में लाएगी मछलियाँ गुणा 7। ठीक है, तो एक चक्कर में लाई 20, तो 7 में लाएगी 20 गुणा 7, तो 20 गुणा 7 होता है 140। ठीक है, तो ये हो गया लट्ठे की नाव का। ऐसे ही फिर आप लंबी पूँछ की नाव, इसके बारे में बताएंगे कि ये 7 चक्कर में कितनी लाएगी। ऐसे ही मोटर बोट और ऐसे ही फिर मशीनी नाव। तो फिर इन चारों के लिए आप उत्तर इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको करेंगे। अब अगला प्रश्न है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर बोट जो है 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर, तो वो 6 घंटे में कितना जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, चूंकि 1 घंटे में मोटर बोट जाती है बराबर 20 किलोमीटर, 1 घंटे में मोटर बोट जाती है 20 किलोमीटर, तो 6 घंटे में मोटर बोट जाएगी कितना, 1 घंटे में तय की जा सकने वाली दूरी गुणा 6, तो 20 गुणा 6 बराबर 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आसान हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लगेगी। तो देखिए, लंबी पूँछ वाली नाव अगर हम देखें तो वो 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए, 1 घंटे में गई वो 12 किलोमीटर, 2 घंटे में जाएगी और 12 किलोमीटर, 3 घंटे में जाएगी और 12 किलोमीटर, 12, 12 दूनी 24, 12 36, फिर अगले घंटे में 12 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 12 किलोमीटर। तो 12, 12, 12, 12, 12, 5 बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 40, 12 पंचे 60। तो अगर हम इसको ऐसे निकालें तो इसको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 12 का पढ़ा आप पढ़ सकते हैं, 12 पंचे 60, तो इसको 5 घंटे लगेंगे 60 किलोमीटर जाने में। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है, उसको देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं बच्चों। चूँकि लंबी पूँछ की नाव को 12 किलोमीटर जाने में समय लगता है बराबर 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1/12। इसे कहते हैं बच्चों एक एक नियम। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एक नियम को। तो इसी का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1/12, इसलिए 60 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1/12 गुणा 60। तो 1/12 गुणा 60 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 से अगर हम 60 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, 12 पंचे 60, तो यानी 60 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो जो काम आज आपको कराया गया है इसको अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।